अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन माओं के लिए है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये दूध उनके लिए कितना अच्छा होता है। इसके मुख्तलिफ फायदे होते हैं जो कि बच्चे को तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में माँ को भी होते हैं। ये तो हकीकत हर एक को मालूम है कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना जरूरी होता है। आज हम आपको तकरीबन 10 ऐसी बातें बताएंगे जो कि आपको इसकी अहमियत और बढ़ा देंगे, क्योंकि ये आपको क्लियर कर देंगे कि ये आपके लिए कितना अच्छा होता है और आपके बच्चे के लिए कितना परफेक्ट होता है। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये परफेक्ट न्यूट्रिशन इसमें होती है, यानी कि जो भी माँ खाती है उसका समझ लें कि एक्सट्रैक्ट निकल कर बच्चे तक जाता है। तो इस तरह उसको बहुत ही अच्छे विटामिन, सप्लीमेंट्स, इस तरह की चीजें बच्चे तक पहुंचती हैं जो कि डब्बे के दूध में नहीं इस तरह से मौजूद होती, जो कि एक नेचुरल वे में बच्चे तक पहुंचती हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सब चीजें शामिल होती हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जब आपका बच्चा होता है तो आपको शुरू में एक पतला सा दूध निकलता है शुरू में, जिसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये बच्चे के लिए समझ ले एक बहुत ही अहम टॉनिक का काम करता है। ये बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लेप हो जाता है और उसके अंदर किसी किस्म के भी जर्म्स को ग्रो नहीं होने देता। तो इस तरह से ये उसकी प्रोटेक्शन करता है। और अगर आपका बच्चा वक्त से पहले हो जाए तो ये उसके लिए और भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये बच्चे को ना तो डायरिया होने देता है, ना ही लंग या कान का इन्फेक्शन होने देता है। फिर फीडर की वजह से या चूसने की वजह से कई बच्चों को SIDS का मसला हो जाता है, जिसको कहते हैं कि सडन डेथ हो जाती है बच्चे की। तो माँ के दूध से ऐसा कोई खतरा नहीं होता। फिर ये कि जो आपका बच्चा होता है जो माँ का दूध पीता है, वो बाद में जब बड़ा होता है तो बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं होता, क्योंकि उसने नेचुरल सोर्स से दूध पिया होता है, तो उसके अंदर फालतू के फैट्स नहीं बनते। फिर तीसरा बेनिफिट इसका ये होता है कि बच्चे का माइंड बहुत शार्प होता है, उसका IQ दूसरे बच्चों से बेहतर होता है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं या बड़े होते हैं तो वो दूसरे लोगों से ज्यादा IQ रखते हैं और इस तरह उनकी अर्निंग भी दूसरों से ज्यादा होती है। तो इसका पीछे जो सोर्स होता है वो माँ का दूध होता है, और अगर ये इतना ही अच्छा होता है तो आप अपने बच्चे को कभी भी इससे महरूम ना रखें। फिर ये है कि बच्चे के लिए ये हर वक्त रेडीमेड होता है और जहाँ पे भी आपने जाना हो आपके साथ होता है। आपको कोई फीडर, बोतलें, ऐसी चीजें नहीं पकड़नी पड़ती, कोई स्टेरिलाइजर नहीं चाहिए होता, आपको पानी नहीं बॉयल करना पड़ता। तो इस तरह की बहुत सी कबाहतों से आप बच जाती हैं। तो ये आपके लिए एक खास बॉडी टेम्परेचर के ऊपर होता है, जिसमें बच्चे का ना तो गला खराब होता है ना उसको कोई मसला होता है। जो डब्बे का दूध होता है उससे अक्सर बच्चों को रेशा हो जाता है, या उनको कभी तो सर्दी लग जाती है, कभी उनका गला खराब हो जाता है, कभी दूध ज्यादा गर्म दे दिया, कभी कम दे दिया। तो इस तरह से बच्चा बहुत सी बीमारियों से बचता है। फिर एक ये बात है कि माँ की ब्रेस्ट का साइज कुछ भी हो, लेकिन वो बच्चे के लिए फायदेमंद ही होती है। वो उतना ही दूध प्रोड्यूस करती है जितना उसके बच्चे को चाहिए होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं तो दूध भी उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाता है। और इससे कभी भी फर्क नहीं पड़ता कि ये माँ की ब्रेस्ट छोटी है या बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को डब्बे का दूध पिलाएं तो आपको छोटे फीडर के बाद बड़ा फीडर लेना पड़ता है, लेकिन माँ के सिनेरियो में ये सब कुछ नहीं होता। एक और चीज है कि ये जो बच्चे को दूध पिलाना होता है ये माँ की अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये माँ को ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, उसके ओवेरियन कैंसर से बचाता है, माँ को डायबिटीज नहीं होने देता जब तक वो फीड करा रही होती है, फिर हार्ट की डिजीज से बचाता है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी में वेट गेन हुआ होता है वो वेट रिड्यूस करने में भी माँ के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जब आप बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर दूध पिला रही होती हैं तो आपकी जो माहवारी है वो भी कुछ देर के लिए रुक जाती है या कम आती है, जिससे आपको जिंदगी में कुछ देर के लिए तो रिलीफ मिलता है। सातवां बेनिफिट ये होता है कि बच्चे की आपके साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग हो जाती है। आपके जिस्म के साथ जब बच्चा टच करता है तो उसको ऑक्सीटोसिन मिलता है, और आपको भी जवाबन वो ऑक्सीटोसिन मिलता है, और ये आपके दिल में एक ममता के जज्बात बहुत ज्यादा भड़काता है। खासतौर पे जब बच्चा अपनी भूख आपसे पूरी कर रहा होता है तो आपके दिल में उसके लिए बेतहाशा मोहब्बत जागती है, और ये रिलेशन आपका उसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है और ये लव में बदल जाता है। ये चीज की फीलिंग फीडर पिलाने वाली माँ को निस्बतन कम आता है, और कई बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं कि वो जब तक माँ की बॉडी को टच ना करें तब तक वो दूध ही नहीं पी पाते। तो ये एक स्पेशल बॉन्डिंग हो जाती है। आठवां एडवांटेज ये होता है कि बच्चा जू ग्रो करता है उसके साथ साथ जरूरियात पूरी होती रहती हैं। माँ का दूध उसको हर स्टेज में मददगार होता है। इस्लामी लिहाज से बेटी को आप 2.5 साल तक दूध पिला सकती हैं और बेटे को 2 साल तक, तो ये एक एनफ अरसा होता है। आप बच्चे को साथ साथ वीनिंग दें, उनको सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड फूड्स खिलाएं,
और साथ अपना दूध पिलाएं तो उसकी सारी न्यूट्रिशंस पूरी हो जाती हैं और उसको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी सप्लीमेंट की, किसी दवाई की। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। नौवां बेनिफिट ये होता है कि ये एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली है। मतलब जो डिस्पोजेबल बोतलें होती हैं और उनमें जर्म्स होते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, या अगर शीशे की आप फीडर लेती हैं और वो गिर सकता है, टूट सकता है और उसका खतरा होता है, या जो दूध आप डब्बे के लेती हैं उसमें केमिकल्स होते हैं जिसको प्रिजर्वेट करते हैं, या पैकेजिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ये चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन आप जब अपना दूध पिलाती हैं तो इन सारी चीज़ों से आप दूर होती हैं और आप बच्चे को बहुत साफ सुथरे मैनर में बच्चे को दूध पिलाया जाता है और एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेफ होता है। 10वां बेनिफिट ये होता है कि आजकल जो महंगाई का दौर है उसमें डब्बे के दूध की प्राइस बहुत बढ़ गई है। स्पेशली आजकल जो मैं रेकमेंड करती हूँ बच्चों को दूध, वो तकरीबन 3000 रुपए का एक डब्बा है। वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा दूध है, लेकिन हर कोई इतना अफोर्ड नहीं करता। और आजकल जो कि बिलों की सूरत हाल है और महंगाई की सूरत हाल है, इसमें अगर आपके लिए कोई चीज़ बजट फ्रेंडली है तो वो है माँ का दूध। जितना माँ अपना दूध पिलाएगी बच्चे की सेहत भी ठीक रहेगी, डॉक्टर के खर्चे भी बचेंगे और साथ साथ आपको जो दूध के खर्चे होते हैं वो भी बचेंगे। और सबसे अहम बात ये कि इनमें जर्म्स का खतरा नहीं होता, तो माँ का दूध हर लिहाज से सेफ होता है। अब बात यह आ गई कि बेनिफिट तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको दूध पिलाना नहीं आता, तो ये एक प्रॉपर लर्निंग होती है जो आप भी करती हैं और आपका बच्चा भी करता है, और वक्त के साथ साथ वो भी सीख जाता है अच्छे से दूध पीना और आप भी सिखा पाती हैं उसको कि कैसे दूध पीना है और खुद भी सीखती हैं। अगर ना ऐसा हो सके तो आप अपनी डॉक्टर या नर्स से या मिडवाइफ से पूछ सकती हैं, या कुछ लोग लैक्टेशन कंसल्टेंट होते हैं उनसे पूछ सकती हैं, या कुछ ऐसे हेल्पिंग ग्रुप भी होते हैं जो आपको फीमेल्स की गाइड कर देते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप अपने मुख्तलिफ एंगल्स के साथ कोशिश कीजिए बच्चे को दूध पिलाने का। और इसमें जब बच्चा आपका बहुत ज्यादा न्यूबॉर्न होता है तो आपको चाहिए, जिस तरह लोग सिगरेट को पकड़ते हैं 2 उंगलियों के दरमियान में, इस तरह से आपने अपने निपल को पकड़ना है और फिर बच्चे के मुंह में डालना है। क्योंकि आपके ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है तो पूरी ब्रेस्ट बच्चे के मुंह में जाना मुश्किल होता है, तो इस तरह से जब आप उसको स्क्वीज करके डालती हैं तो फिर वो आसानी के साथ बच्चा दूध पी सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती हैं या जो पिला रही हैं, ताकि उनको पता चल सके कि ये दूध उनके अपने लिए भी और उनके बच्चे के लिए कितना अच्छा होता है। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।